आपको ये जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि ये पहली बार नहीं है या पहला मौका नहीं है जब वायरल इन्फेक्शन के लिए प्लाज्मा थेरेपी को ट्रीटमेंट माना जा रहा है। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले नोटिफिकेशन पाएं। Assalamualaikum, my amazing YouTube family, welcome back to my channel. Hope you guys are safe and quarantine. Lot to say, lot to see, पर सबसे ज़रूरी बात, don't break quarantine. Just don't break quarantine. एक चीज़ हमेशा याद रखनी, prevention is better than cure. And speaking about myself, alhamdulillah, everything is fine. यूँ तो आप सभी को मालूम होगा कि प्लाज्मा थेरेपी से कोविड-19 का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। क्या आप लोग को ये मालूम है कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या? तो चलिए आज के वीडियो में यही जानने की कोशिश किया जाए कि प्लाज्मा थेरेपी है क्या। पर प्लाज्मा थेरेपी जानने से पहले ये जाना जाए कि आखिरकार प्लाज्मा है क्या। What is plasma? प्लाज्मा ब्लड का साफ स्ट्रॉ के कलर का लिक्विड होता है। ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और बाकी सेलुलर कंपोनेंट्स को हटाने के बाद रहता है। ये इंसान के ब्लड का सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है जिसमें लगभग 55% शामिल है और इसमें वाटर, सॉल्ट, एंजाइम, एंटीबॉडीज़ और बाकी प्रोटीन हैं। ये 90% वाटर से बना होता है। What is plasma therapy? A possible treatment? प्लाज्मा थेरेपी है क्या कोरोना वायरस के लिए एक पॉसिबल ट्रीटमेंट? इंडिया के साथ कई देश गंभीरता से प्लाज्मा थेरेपी को कोविड-19 के लिए एक पॉसिबल ट्रीटमेंट के रूप में देखा जा रहा है, जो नोवेल कोरोना वायरस के कारण होने वाली बीमारी है। प्लाज्मा थेरेपी यूज़ करते हैं वो डोनेटेड ब्लड जो रिकवर हो गए हैं उनके ऊपर जो इससे लड़ रहे हैं। हम इस बात पर एक नज़र डालते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी क्या है, पॉसिबल ट्रीटमेंट में फ़ायदा और रिस्क कितना है, पिछले रिसर्च इसके बारे में क्या कहते हैं। जैसे कि कोविड-19 दुनिया भर में डैमेज कर रहा है, साइंटिस्ट नए कोरोना वायरस के लिए एक एंटीटोड बनाने के लिए दौड़ रहे हैं जिसने पिछले साल एंड में ह्यूमंस को इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया था। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आने के लिए डिफरेंट तरीक़ों की खोज कर रहे हैं जो नोवेल कोरोना वायरस से लड़ सकते हैं। ऐसा एक ट्रीटमेंट जो अभी फोकस में आया है वो है प्लाज्मा थेरेपी। चाइना और अमेरिका के बाद इंडिया ने प्लाज्मा थेरेपी एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए आगे बढ़ा दिया। ट्रीटमेंट के इस्तेमाल पहले एक्सपेरिमेंटल रूप में किया गया और इससे नोवेल कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ने में उम्मीद की एक किरण बन गई। What is aim of plasma therapy? प्लाज्मा थेरेपी का एम क्या है? प्लाज्मा थेरेपी का एम एक रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट के ब्लड से एंटीबॉडी इस्तेमाल करने का है जो वायरस से गंभीर रूप से अफेक्टेड होते हैं। थेरेपी का इस्तेमाल वायरस से बॉन्ड कराने के हाई रिस्क पर जो हैं उन पर करा जा सकता है, जैसे हेल्थ वर्कर, पेशेंट्स के फैमिली। इस थेरेपी का कॉन्सेप्ट सिंपल है और इस बेसिस पर है कि कोविड-19 से रिकवर्ड एक पेशेंट के ब्लड में नोवेल कोरोना वायरस से लड़ने के प्रॉपर पोटेंशियल वाले एंटीबॉडीज़ होते हैं। रूल ये है कि रिकवर्ड पेशेंट के एंटीबॉडीज़ एक बार ट्रीटमेंट के तहत किसी में एंट्री कर जाते हैं तो दूसरे पेशेंट में नोवेल कोरोना वायरस को एम करके लड़ना शुरू कर देते हैं। रिसर्चर्स प्लाज्मा थेरेपी को एक इफ़ेक्टिव वैक्सीनेशन की नज़र से देख रहे हैं, बट ये एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है। प्लाज्मा थेरेपी एक इन्फेक्टेड आदमी के अंदर डेवलप्ड एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते हैं जबकि वो नोवेल कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। ये एंटीबॉडीज़ एक पेशेंट में बॉडी के नेचुरल इम्यूनिटी प्रोसेस को डेवलप करता है। पेशेंट की बॉडी से नोवेल कोरोना वायरस को ख़त्म करने के लिए काम करता है। एक बार जब कोई पेशेंट ठीक हो जाता है तो वो अपना ब्लड डोनेट करते हैं ताकि उनके एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल कर दूसरे पेशेंट का इलाज किया जा सके। डोनेट किए गए ब्लड को अदर डिजीज़ डेवलप करने वाले जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV एड्स के पॉजिटिव या नेगेटिव के लिए टेस्ट करवाया जाता है। अगर इन सब से सेफ माना जाता है तो ब्लड को प्लाज्मा निकालने के प्रोसेस के लिए लिया जाता है। ब्लड का वो लिक्विड हिस्सा जिसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं। एंटीबॉडीज़ वाले प्लाज्मा एक बार निकल जाने पर ट्रीटमेंट के तहत पेशेंट की बॉडी में एंट्री करवाया जाता है। प्लाज्मा थेरेपी के प्रोसेस के बारे में बोलते हुए जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के इम्यूनोलॉजिस्ट और आर्टुरो कैसाडेवाल
जो थेरेपी के इस्तेमाल करने के लिए एक प्लान को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कॉन्सेप्ट सिंपल है। इन्फेक्शन से बढ़ने वाले पेशेंट्स अक्सर एंटीबॉडीज से बचते हैं जो बाद में प्रोटेक्शन करते हैं सेम माइक्रोब के इन्फेक्शन से, और यही इम्यूनिटी आगे बढ़ाया जा सकता है सीरम देके उनको जिन्हें इन्फेक्शन का रिस्क है। को ऑथर कैसा डेवाल और इम्यूनोलॉजिस्ट लेसी एनीप्रोफेस की एक स्टडी में लिखते हैं कि इफेक्टिव ट्रीटमेंट के लिए सफिशिएंट अमाउंट में एंटीबॉडीज़ का एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाना चाहिए। जबकि एक संवेदनशील पर्सन को दिया जाता है तो ये एंटीबॉडीज़ ब्लड में फैलकर टिश्यू तक पहुंचेगा और इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करेगा। रिस्क को शामिल किया गया। जॉन हॉपकिंस इम्यूनोलॉजिस्ट द्वारा किए गए स्टडी में प्लाज्मा थेरेपी के सक्सेस के बारे में बात करने के अलावा इससे जुड़े रिस्क के बारे में भी बताया गया है। फर्स्ट, ब्लड सब्सटेंस का ट्रांसफ़र। जैसे ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न होता है वैसे ही रिस्क होते हैं एक अननोन इन्फेक्शन पेशेंट को ट्रांसफ़र होने का। सेकंड, इन्फेक्शन का बढ़ना। थेरेपी कुछ पेशेंट के लिए फेल हो सकते हैं और रिजल्टेंट में इन्फेक्शन का बड़ा रूप देखा जा सकता है। थर्ड, प्रभाव इम्यून सिस्टम पे। एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन के अंत में नेचुरल इम्यून सिस्टम को समाप्त कर सकता है, जिससे कोविड-19 पेशेंट बाद में फिर से इन्फेक्शन के चपेट में आ सकते हैं। आपको ये जान के बहुत शॉकिंग लगेगा कि ये पहली बार नहीं है या पहला मौका नहीं है जब वायरल इन्फेक्शन के लिए प्लाज्मा थेरेपी को ट्रीटमेंट माना जा रहा है। इससे पहले भी प्लाज्मा थेरेपी को यूज़ किया जा चुका है, तो आइए जानें कब और किस डिजीज़ पे ये ट्रीटमेंट का यूज़ किया गया है। फर्स्ट, 2014 में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला वायरस डिजीज़ से उभरने वाले लोगों के एंटीबॉडीज़ से प्लाज्मा के साथ पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया था। सेकंड, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम मर्स यानी कि मध्य पूर्व श्वास सिंड्रोम से इन्फेक्टेड लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, जो कोरोना वायरस के कारण भी होते हैं। 2015 में प्लाज्मा थेरेपी के इस्तेमाल के लिए एक प्रोटोकॉल स्थापित किया गया था। थर्ड, 1918 H1N1 इन्फ्लुएंजा वायरस स्पेनिश फ्लू महामारी के दौरान ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंट रूप से प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल किया गया था। फोर्थ, प्लाज्मा थेरेपी H1N1 के केस में फिर से 2009 में इस्तेमाल किया गया। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। इट्स शो टाइम।